Assalamu alaikum students. Exercise 7.3 question number 12. Find the values of trigonometric functions. Trigonometric functions की वैल्यू मालूम करें. Do not use trigonometric tables और calculator. और ये trigonometric functions की वैल्यू निकालने के लिए आपने trigonometric tables का और calculator का इस्तेमाल नहीं करना. तो इसमें 4 क्वेश्चन करने के लिए चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. इनके सोल्यूशन को करने के लिए आपको 3 डायग्राम की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. एक डायग्राम जिसमें रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है. रेफरेंस एंगल जो 60 डिग्री का मतलब है कि ये एंगल टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में बन रहा है. तो अगर ऐसी डायग्राम आएगी तो उसके लिए आप साइड की जो वैल्यूज हैं वो ये यूज करेंगे, जिसमें बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की 2 है और अल्टीट्यूड की √3 है. और जब आपके पास रेफरेंस एंगल 45 डिग्री से आ जाए तो उसके लिए आप ये जो इसकी साइड्स की वैल्यू दी हुई है ये आप यूज करेंगे, जिसमें अल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू 1 है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है. उसके बाद अगर रेफरेंस एंगल 30 डिग्री का आ जाए, यहाँ पर 60 डिग्री भी है लेकिन हमने इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है वहां देखना है. तो ये जो एंगल है टर्मिनल साइड और इसका अल्टीट्यूड के बीच में बन रहा है. तो ये जो रेफरेंस एंगल है इसको बनना चाहिए आपके टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा हो तो आपने इस ट्राइंगल के लिए जो वैल्यू चूज करनी है वो बिलतरतीब 1 अल्टीट्यूड के लिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू √3. इसको यूज करके आपने आगे जो क्वेश्चन है वो करनी है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टेंजेंट 30 डिग्री कि आपने टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपने मालूम करनी है. तो 30 डिग्री जो है अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये साथ में मैंने इसको ड्रॉ किया है. 30 डिग्री ड्रॉ करें, पॉजिटिव 30 डिग्री है, सो लिहाजा यहाँ पर बनेगा ये 30 डिग्री का ये टर्मिनल साइड है इसकी, ये उसकी इनिशियल साइड है. और इसकी जो ट्राइंगल है वो मुकम्मल करने के लिए हमने यहाँ एक अल्टीट्यूड ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया और इस तरह से हमें जो ट्राइंगल मिली है उसमें जो रेफरेंस एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है. हम अगर इस 3 जो ट्राइंगल हमने अभी भी देखी है उसमें अगर हम देखें कि ये किस ट्राइंगल के साथ मैच करता है तो ये इस ट्राइंगल के साथ मैच करता है जिसमें जो आपका रेफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री का है. तो यहाँ पर हमने जो साइड्स की वैल्यू है वो क्या यूज करनी है, 1, 2 एंड √3. तो ये हमने वैसे ही यहाँ पर इनको लेबल किया. उसके बाद इसके रेशो को मेंशन किया गया, टेंजेंट थीटा बराबर होता है अल्टीट्यूड ओवर बेस के. तो अब इस डायग्राम से हमारे पास जो अल्टीट्यूड है और जो बेस की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर देनी है एंड दैट्स इट, आपका आंसर आ गया. इसका आंसर लिखते हुए एक और चीज का भी जहन में रखना जरूरी है, वो ये कि आपकी ट्राइंगल जिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर बन रही हो आपने उस हिसाब से उसमें एक्स की और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपने उस हिसाब से इसकी वैल्यू को शो करना है. इस पहले क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए हमने दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यूज किए. अगर यहाँ पे सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ट्राइंगल आपकी बनेगी तो हम एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू का मतलब एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है बेस को, वाई रिप्रेजेंट करता है अल्टीट्यूड को. तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए हमें उसको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ अल्टीट्यूड और बेस को देखना है. तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका हल हो गया. उसके बाद दूसरा नंबर 5 है cos 2 π/3. इसमें आपको जो एंगल है वो रेडियन में दिया हुआ है. इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज के अंदर और डिग्री में कन्वर्ट करने का आपने तरीकाकार क्या पढ़ा हुआ है कि आप गिवन एंगल को 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हमने इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया है तो पाई से कट गया 360 टाइम 180 और 62 टाइम 120 डिग्रीज. तो ये 120 डिग्रीज को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है. तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 60 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है. ये क्यों लिखा हुआ है मैं बाद में बताता हूँ. तो ये मेजरमेंट जो एंगल की हुई है वो इस साइड से यहाँ से हुई है इसकी. तो जब आप प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखें तो ये 180 को शो करता है. चलें इसको देख भी लें, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूं. इसको अगर आप प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखते हैं तो 2 एंगल आपको मिलते हैं यहाँ पर. एक 160 का भी है और 120 का भी है और 60 का भी है. आप जरा गौर करें, जरा इसको फिट हो जाए तो. तो ये देखें कि ये एंगल जो है नीचे की तरफ 60 और ऊपर की तरफ 120 चूंकि यहाँ पर 0 था, यहाँ से हमने इसको मेजरमेंट स्टार्ट किया इसलिए 120 का एंगल शो कर रहा है. 60 का अगर हम इधर से शो करें, इधर से मेजरमेंट करें
तो ये 60 का एंगल बनता है। तो हमने देखना ये कि 120 का तो इधर से है और 60 का इधर से, यानी 180 होने में, क्योंकि अब ये जो ट्रायंगल बन रही है वो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगी बल्कि सेकंड में बनेगी। तो हमने यहाँ ओरिजिन से इस साइड के लिहाज से हमने देखना है कि इसका रेफरेंस एंगल क्या बनता है। तो अब इसका जो एंगल बन रहा है उसके लिए इनिशियल साइड अब ये इस्तेमाल होगी। तो हमने इसको और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो देखना है वो कौन सा, तो वो बन रहा है 60 डिग्री का। हमने इसको यहाँ पर मिला के ट्रायंगल को मुकम्मल किया और हम अब अपनी जो ट्रायंगल हमने स्टार्ट में देखी थी हम उनको देखेंगे कि हमारी जो ये जो ट्रायंगल बनी है किसके साथ मैच कर रही है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसी दी हुई है कि जिसमें रेफरेंस एंगल 60 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो साइड्स की वैल्यू दी हुई है ये हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल का इसका जो हाइपोटेन्यूज इस तरफ या इस तरफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने रेफरेंस एंगल को देखना है कि वो 60 का होना चाहिए, 45 का होना चाहिए या 30 का होना चाहिए। तो इसका हाइपोटेन्यूज इस लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो, इट डजंट मैटर। उसके बाद ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज कर ली है जी। 60 डिग्री रेफरेंस के लिहाज से बेस इसकी 1 है, हाइपोटेन्यूज इसका 2 है और अल्टीट्यूड इसका √3 है। तो यहाँ पर हमने कॉज थीटा जो 120 डिग्री हमने कन्वर्ट किया था, तो कॉज थीटा की जो वैल्यू रेशो बराबर होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है इट इज नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर हमारी रेशो के अंदर ये x इन्वॉल्व होगा या बेस इन्वॉल्व होगी तो हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि बेस इन्वॉल्व है तो इसकी वैल्यू चूंकि 1 है तो हम इसको -1 रिप्रेजेंट करेंगे। हाइपोटेन्यूज आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू 2 है तो आपका -1/2 ये cos 120 डिग्री की वैल्यू आती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है टेजेंट -9 पाई। ये भी आपका क्वेश्चन रेडियन में है। इसको सबसे पहले आपने डिग्रीज में कन्वर्ट किया, आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये वैल्यू मिलती है टेजेंट -1620 डिग्रीज। और हमने अब इसको प्लॉट यहाँ पर किया है -160 डिग्री को। इसको प्लॉटिंग के लिए हम क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है हम इसको रिवर्स जो है करेंगे, क्योंकि जो माइनस एंगल होते हैं वो क्लॉकवाइज जो है वो प्लॉट किए जाते हैं। तो यहाँ से इस तरफ हम मेजर करते हुए ये 1620 डिग्री यहाँ पर बनता है। अब ये कैसे हुआ जरा इसको मैं जूम इन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो सर्कल बने में ये 1620 एंगल बनाने के लिए यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ से हमारा 0 का एंगल था, तो यहाँ से लेकर यहाँ एक टर्न करके यहाँ पर राउंड मुकम्मल होता है 360 डिग्री। फिर यहाँ से मूव करके ये चक्कर पूरा हुआ यहाँ पर, तो ये 360 + 360 720। फिर यहाँ से टर्न करके ये मूव करके यहाँ तक पहुंचा, 3 चक्कर मुकम्मल तो बन गया 1080 एंगल। उसके बाद यहाँ से ये टर्न करके यहाँ तक पहुंचा तो बना 1440। तो यहाँ पे 1440 मुकम्मल हुए। ये एक एक्स्ट्रा जो है वो राउंड लग चुका है। चलें इसको करेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास एक जो राउंड है वो एक्स्ट्रा लग चुका है। चलो मैं इसको इरेज करके फिर आप वीडियो को प्ले करता हूँ जी। तो अब ये राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, करेक्शन इसकी हो चुकी है। दोबारा से इसको देखें कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये 0 का पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ तक एक चक्कर मुकम्मल होने पर 360 डिग्री हमको मिले। फिर एक राउंड मुकम्मल होने पर यहाँ पर मिले आपको 720। फिर एक राउंड मुकम्मल होने पर यहाँ मिले आपको 1080 और फिर एक राउंड मुकम्मल होने पर 1440। और 1440 में 180 प्लस करें तो आपको 1620 मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें तो 1620 मुकम्मल होने पर ये जो आपका टर्मिनल साइड बन रही है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रही है। तो इसकी जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हम ये वैल्यू यूज करके हमें जो वैल्यू निकालने को कहा गया है वो हम मालूम कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज जो है ये होता है बेसिकली रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। जो भी आप इस क्रॉस के अंदर जो भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हाइपोटेन्यूज जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी सर्कल के अंदर रेडियस को। एक्स की वैल्यू अगर हाइपोटेन्यूज की हम यहाँ पर वैल्यू 1 फर्ज करते हैं तो ये लाइन चूंकि नेगेटिव एक्स की है तो x भी आपका -1 होगा, और यहाँ पर चूंकि लाइन के ऊपर ही बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर y आपका 0 होगा। तो x मतलब आपका बेस एंड y आपका जो है वो आपकी आल्टीट्यूड, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आपका ये 1 यूज करके हमने जो अपना फंक्शन है वो हमने मालूम करना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ जी
टेजेंट थीटा बराबर होता है जी अल्टीट्यूड ओवर बेस के, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन था टेजेंट -9 पाई का और इसको हमने कन्वर्ट किया था तो मिला था 1620। तो टेजेंट थीटा की जो रेशियो है वो बराबर होती है अल्टीट्यूड ओवर बेस के। तो यहाँ पर हमने अल्टीट्यूड जो हमारे पास y दिया हुआ है वो है 0 और बेस हमारे पास -1 है। -1 क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव x के इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट बन रहा है, सो लिहाजा इस तरफ सेकंड में और थर्ड में x आपका नेगेटिव होता है, सो दैट्स वाई हमने बेस को नेगेटिव यूज किया है। सो 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जूज नंबर 8 ये मुकम्मल हुई। आगे जूज नंबर 11वीं है आखिरी। जूज नंबर 11वीं में है कोटेजेंट 7 पाई/6, ये भी रेडियन में दी हुई है और आपने इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया इसके अंदर डिग्रीज के अंदर, तो आपको मिलता है जी 210 डिग्रीज और कोटेजेंट 210 डिग्री मिला। ये आप इसको प्लॉट करें तो यहाँ पर प्लॉटिंग हुई भी है, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ से ये मेजर होता हुआ यहाँ तक आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो 180 या 180 में 30 प्लस करें तो आपको 210 मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उसकी इस थर्ड क्वार्टर में, चूंकि ये बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये पॉइंट बन रहा है, तो इस टर्मिनल साइड के लिहाज से ये उसकी इनिशियल साइड हो जाएगी। ठीक है, और ये उसकी टर्मिनल साइड हो जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना, क्योंकि 180 के बाद 30 प्लस करें तो 210 मिलता है। तो इस पॉइंट के इनिशियल साइड के और टर्मिनल साइड के बीच में एंगल 30 डिग्री का बना, ये मिला आपको रेफरेंस पॉइंट, आपको रेफरेंस एंगल 30 डिग्री का। तो ये टर्मिनल साइड ये आपकी इनिशियल साइड होगी, तो इसकी ट्रायंगल मुकम्मल करने के लिए हमने इसको बेस के साथ मिला दिया, तो ये ट्रायंगल हमको मिल गई। ये जो बॉक्स बना हुआ ये 90 डिग्री यानी आपका जो परपेंडिकुलर है या फिर इसको राइट एंगल भी कहते हैं, तो राइट एंगल की अलामत है ये जो ऑफ बॉक्स बनाते हैं। तो रेफरेंस एंगल चूंकि इसमें हमें 30 डिग्री मिला है, तो हम अपनी ट्रायंगल में देखते हैं वो कौन सी ट्रायंगल ऐसी है जिसमें हमारे पास रेफरेंस एंगल 30 डिग्री का है। तो ये देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री रेफरेंस एंगल है। इसमें हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पर यूज करनी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज 2 है, अल्टीट्यूड 1 है और बेस आपकी √3 है। तो यहाँ पर हमने ये चूंकि आपकी बेस है, हमने √3, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने 2 लेबल किया और ये इसका अल्टीट्यूड होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू थी कोटेजेंट 210, तो कोटेजेंट की जो रेशियो है वो बराबर होती है बेस ओवर अल्टीट्यूड के। तो यहाँ पर बेस हमारे पास आई है जी ये √3 और अल्टीट्यूड बराबर है 1 के। तो यहाँ पर दोनों के साथ माइनस इस्तेमाल किया गया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो x जाहिर करता है बेस को और y जाहिर करता है अल्टीट्यूड को। तो इसलिए हमने दोनों की वैल्यू के साथ माइनस यूज किया है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद आपको +3 मिलता है। इसका आंसर ये वाला दुरुस्त है। बुक के अंदर जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो 1 ओवर आई थिंक √3 लिखा हुआ है, जरा सा उसको भी कंफर्म कर लें। तो ये जुज नंबर आपकी जो एक्सरसाइज है इसकी जुज नंबर 11 ये देखें 1 ओवर √3 लिखा हुआ है, तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अब आप बोलेंगे सर जी आपने करवाया है तो ठीक है इसलिए आप कह रहे हैं, चलें जी हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम इसको गूगल से एक कैलकुलेटर है, हम इसे वैल्यू कंफर्म करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था कोटेजेंट 210, ठीक है जी, हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ये टेजेंट कैलकुलेटर है, हम इसकी कोटेजेंट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कोटेजेंट। तो ये जी हमने गूगल से एक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर है जिससे कोटेजेंट 210 की वैल्यू मालूम की है। तो ये आप देखें कोटेजेंट 210 डिग्री इज इक्वल टू √3 के डेसिमल में आप निकालें तो 1.732 आती है। ठीक है, अब हम हमारे पास जो √3 निकला है, अगर उसको भी हम √3 निकालें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर निकल चुका है √3 का। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर निकला है वो दुरुस्त है, जो पीछे उन्होंने आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है। तो इसका जवाब +√3 आता है, 1 और √3 नहीं आता। सो इस तरह से आपके जो 4 क्वेश्चन है ये मुकम्मल हुए और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई जी हमारी। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।